जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मंडूक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। स आत्मा स विज्ञेयः। गत सत्र में आत्मा के बारे में बात करते करते एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गए कि आगे कुछ कहना नामुमकिन हो गया, बेकार हो गया, शांत हो गए। लेकिन नौकरी करनी है तो बोलना तो पड़ेगा। अभी वापस आ गए, उसी आत्मा की बात करनी है। तो आत्मा के उस स्वरूप की जो बात कर रहे थे, यानी कि जो तुर्य है, जो चतुर्थ पाद है, जो आत्मा है, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा है, उसके बारे में ही जानना है। तो उस आत्मा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे थे लास्ट टाइम। अदृष्टम, देखा नहीं जा सकता। अग्राह्य, उसको पकड़ नहीं सकते, वी कैन नॉट ग्रास्प इट, यानी कि इंद्रियातीत है, इंद्रियों से उसको पकड़ नहीं सकते। अलक्षणम, उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, व्याख्या से परे है वो। उसका वर्णन या तो उसकी कोई डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्णन या तो डेफिनेशन जो है वह किसी न किसी गुणों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और क्योंकि उसके गुणों के बारे में पता नहीं है, इसलिए उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। अचिंत्यन, उसके बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज के बारे में सोचना है तो वह वस्तु जो है वो
स्पेस और टाइम के दायरे में होगी तो ही उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अव्यपदेश्यम यानी जो अवर्णनीय है, अवचनीय है, उसके बारे में, उसकी जो ग्लोरीज है, उसका जो रेडियंस है, उसके बारे में हम अपनी जिह्वा से कोई बात नहीं हो सकते। कोई भी शास्त्र भी उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, कोई संत भी उसको नहीं समझा पाए हैं, नेति नेति करके चुप हो गए सब। यानी वो अजोड़ है, अद्वितीय है। एकात्म प्रत्यय सारम, यह जो फ्रेज है, ये जो शब्द है, वही खास इंपॉर्टेंट है कि यह आत्मा की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसको हम और किसी भी उपमा से उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये ऐसा है। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था, राम रावण का युद्ध। तो राम रावण का युद्ध यानी राम रावण का युद्ध, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है कि भाई इसके जैसा युद्ध हुआ, उसके जैसा युद्ध हुआ। इट वाज यूनिक इन इट्स ओन वे। वो अपने आप में एक विशिष्ट था और वही उसका वैशिष्ट्य है। तो जिसकी कोई कंपैरिजन, तुलना नहीं हो सकती, वह एकात्म प्रत्यय सारम। और उसकी कंपैरिजन हम किसी के भी साथ करने चाहें तो वह एक्सरसाइज विकृत हो जाएगी, हास्यास्पद हो जाएगी। और इसलिए ऐसी हास्यास्पद स्थिति में हमें अपने आप को नहीं रखना था। इसलिए हम अगले सत्र में, यानी पिछले सत्र में हम मौन हो गए थे। उसकी कंपैरिजन करने की कोशिश करते हुए अपने आप को हास्यास्पद स्थिति में रखना नहीं है। तो उसको हम एकात्म प्रत्यय सारम, वही एक उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। यानी उसमें 3 फ्रेजेस हैं एकात्म प्रत्यय सारम में। पहला है एकत्व, यूनिकनेस, वननेस। दूसरा है आत्म तत्व, बीइंग सेल्फ, अहम वाला तत्व। और सारत्व, उसका सार। तो वह सभी का सार है, यूनिक है, एक है, और वही आत्मा है। और आत्मा है इसलिए वह एक है, यूनिक है। और क्योंकि वह आत्मा है इसलिए वह सार है सभी चीजों का। अभी ये जो आत्मा है वह अपने आप को किसी की तुलना से नहीं, अपने स्वतंत्र अस्तित्व से ही जानता है। यानी वही सत है, वही अस्तित्व है। इस सत और अस्तित्व के बारे में हमने बहुत समय पहले इसके बारे में चर्चा करी थी कि जो यूनिवर्सल है सत यानी टू बी, बीइंग, होना। ये होना जो है वह इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसलिए इट इज ओमनी प्रेजेंट। सत यानी द सेंस ऑफ बीइंग, मैं हूं, आप भी हैं, ये है, वो है, जो भी है वो है। वो होने की जो क्रिया है या तो होने की जो फिनोमिनन है वही सत है, वही अस्तित्व है। और उसके लिए आपको कोई बाहरी प्रूफ की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे कि वे मैं हूं, इसकी प्रूफ मैं दे सकता हूं। बोलो, लो, आपके सामने मैं बैठा हूं, जिंदा बैठा हूं, मैं हूं। ये जिंदा आप नहीं बैठे हैं, जिंदा आपका शरीर बैठा है। वो शरीर कभी भी मुर्दा हो सकता है।
तो यदि आप कहें कि नहीं नो आई विल गिव यू द प्रूफ, मैं आपको प्रूफ देता हूं, साबिती देता हूं, मैं हूं, देखो सामने बैठा हूं, ये देखो मैंने हाथ हिलाया, मैं हूं आपके सामने। वो किसने हाथ हिलाया? शरीर हाथ हिला रहा है, वो मैं थोड़ा है। यानी मैं जो है वो तो अंदर जो बैठा है, जो ये बैठने की शक्ति प्रदान करता है, हाथ हिलाने की शक्ति प्रदान करता है, वह जो मैं तत्व है, जो वो आत्म तत्व है, वही मैं हूं। यानी उसके लिए आप कोई भी बाहरी प्रूफ दे नहीं सकते। उसके बारे में महसूस करना, उसकी कल्पना करना, उसका वर्णन करना, उसकी तुलना करना, ये सब बेकार की एक्सरसाइज है। इट इज ऑल स्टुपिडिटी। तो यह आत्मा जो है, इसको तर्क से भी साबित नहीं किया जा सकता। लॉजिक जो है अंग्रेजी में, उसके दो प्रकार बताए, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। विल नॉट गेट इनटू दैट। आपके कॉलेज के टाइम में फर्स्ट ईयर में शायद ये पढ़ाया गया होगा, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे राव, वो पढ़ाते थे। एनीवे, विल नॉट गेट इनटू दैट। लॉजिक यानी तर्क, तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र से इसकी हमें अनुभूति नहीं हो सकती, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, और यह किसी शब्दों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दातीत है। यह आत्मा है जिसको किसी ने देखा नहीं है, किसी से देखा नहीं गया है। यह आत्मा यदि दृश्यमान है तो वो अपने आप को ही है। इट इज विजिबल टू इट्स ओन सेल्फ। यानी आत्मा कहो, अस्तित्व कहो, सत कहो, वह एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं या तो डिस्क्रिप्शन है। तो सत यानी होना, वही आत्मा है, और आत्मा ही होना है। इसका अलग अलग पृथक करके वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये आत्मा का जो ज्ञान है, वही हमारा इंट्यूशन है या तो अंतर्ज्ञान है, और उसको किसी और के साथ कंपेयर करके हम जान नहीं सकते। जैसे कहा, वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से उसको भाप नहीं सकते। तो इसमें होता क्या है? जिसके बारे में जानना है, जिसको हम कहते हैं ज्ञेय, और उसके बारे में जो जानकारी है वो ज्ञान। तो यहां ज्ञेय और ज्ञान एक ही है। आत्मा के बारे में जानना है, और आत्मा के बारे में जानने की प्रक्रिया जो है वो आत्मा में ही घटित होती है। इसलिए जानने की प्रक्रिया और जानना, नॉलेज, ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक ही हो जाते हैं। और इसमें फिर तीसरा डायमेंशन भी जुड़ता है, वो जानने वाला यानी कि ज्ञाता। सो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों की त्रिपुटी जो है वो एकाकार हो जाती है। इट बिकम्स वन। तो यहां जो जानना है वही ज्ञान है, और वही आत्मज्ञान है। इस ज्ञान के परिप्रेक्ष्य से जो बाहर हैं, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वह इंद्रिय गम्य जानकारी है। और ये आत्मज्ञान और ये इंद्रिय गम्य जानकारी के बीच में फर्क यही है कि आत्मज्ञान है वो अपने आप में अंदर है। तो आत्मज्ञान और आत्मा दोनों के बीच में
कोई भी फर्क बचता नहीं है, दे बिकम आइडेंटिकल। और इसी को हम आत्मत्व कहते हैं, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फहुड कहेंगे, वट एवर यू नेम यू वांट टू गिव। आत्मज्ञान समुद्र की सतह की तरह है, ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। सलिलो एक दृष्ट, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यह समुद्र की सतह की तरह है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है और इसका कोई उसकी कोई सरफेस नहीं है, यानी कि समुद्र ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर नीचे होता रहता है, विशाल है, अफाट है। यानी यदि फिजिकल कोई एंटिटी के बारे में कुछ भी कंपैरिजन भी यदि हमें करना है तो ऐसी कुछ हो सकती है, लेकिन समुद्र के साथ भी आत्मा को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि समुद्र भी समय और स्थल के परिमिति में आया हुआ है। सो एनीथिंग विच इज विद इन स्पेस एंड टाइम कैन नॉट डिस्क्राइब आत्मा। तो आत्मा जो है वह अपने आप ही दृष्टा है, अपने आप ही ज्ञाता है, वह अपनी ही अनुभूति करता है और उसका कोई पर्याय नहीं है, उसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, वो यूनिक है। वो अपने आप को ही जानता है, दूसरे किसी को नहीं जानता, और यदि वो दूसरे को जानता है तो दूसरा भी उसका ही हिस्सा बन जाता है। यानी आत्मक ज्ञान या तो आत्मा के बारे में जानकारी, यानी इस विश्व की पूरी पूरी हमें ये अस्तित्व की पूरी पूरी जानकारी उसमें सीमित, उसमें इंगित हो जाती है। इट गेट्स इंक्लूडेड, इट इज ऑल इंक्लूसिव दिस नॉलेज। यह इस आत्मा का ज्ञान, उस आत्मा का ज्ञान, ए आत्मा, बी आत्मा, सी आत्मा, डी आत्मा, वैसा अलग अलग आत्मा नहीं है, जैसे हमने देखा वो एक ही है। तो यह आत्मा जो है वह एक है, सिंगल है, यूनिक है, इसलिए एकात्मा। और इसी आत्मा को हम परमात्मा कहते हैं, जो जीवात्मा से अलग है। इस बात को जरा यहां समझ लें। हम सब जो यहां बैठे हैं, या तो हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वह सारे जीवात्मा है। तो अब ये परमात्मा और जीवात्मा में फर्क क्या? एनीबडी? ये बात हमारी हो चुकी है, ये नई बात नहीं हो रही है। आई एम नॉट आस्किंग यू समथिंग न्यू। ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं तो खाली हम अड़प लो कर एनीवे, हम सब उसी आत्मा तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, बराबर। द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं। मोबाइल फोन के एग्जाम्पल से हमने देखा था कि हम सब वही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। नेटवर्क का जो वाईफाई है वही हम सबको अवेलेबल है, एंड हम सब उसके साथ कनेक्टेड हैं। सो वो जो वाईफाई है वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वही आत्म तत्व है, वही चैतन्य है, वही ब्रह्म चैतन्य है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। लेकिन वह चैतन्य, वो वाईफाई का सिग्नल
जब भी किसी एक नंबर के साथ जुड़ता है, आपका नंबर है मान लीजिएगा 987653454321 बराबर। तो ये आपका यदि नंबर है, तो उस नंबर के साथ जब भी वो वाईफाई का कनेक्शन जुड़ता है, तो वो 9876543210 को ऑपरेट करने को जो क्षमता प्रदान करता है, और जिसकी वजह से फिर बाद में वह नंबर आपके मोबाइल में कार्यरत होता है, तो वह जो नंबर है वह जीवात्मा है। यानी कि एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी जो उस आत्म तत्व के साथ जुड़ती है, तभी वो स्पेस और टाइम से बाधित हो जाती है। इट गेट रिस्ट्रिक्टेड विद इन स्पेस एंड टाइम, और उसको हम जीवात्मा कहते हैं। यानी हमारा जो अहंकार, जो सूक्ष्म अहंकार की बात करते हैं, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला अहंकार, जब शुद्ध चैतन्य के साथ जुड़ता है और तभी यह अहंकार को अपने आप के होने की प्रतीति होने लगती है, तब वो जीवात्मा कहलाता है। जिस दिन आपका वो नंबर गया, उस दिन आप परमात्मा से घुल मिल गए। यू बिकम वन विथ सुपर कॉन्शियसनेस। ये बात हम बार बार करते हैं। जब भी इसका रेफरेंस आता है, तो ये फ्लैश हमारे में होना चाहिए कि परमात्मा और जीवात्मा में अंतर क्या है, फर्क क्या है। तो फर्क इतना ही है कि हम भी परमात्मा ही हैं, लेकिन हमने मेरे होने का मैं वाला अहंकार धारण किया है। यानी कि वो नंबर मैंने पा लिया है, वो नंबर मेरी आइडेंटिटी बन गई। एंड बिकॉज आई हैव एन आइडेंटिटी, आई एम डिफरेंट फ्रॉम परमात्मा। मैं जीवात्मा हूं। तो परम तत्व जो है, आत्मा है, वो एक ही है। और यह जो अलग अलग जगह पर हमें दिखाई देता है, वो सारे जीवात्मा है। चलिए आपको और कुछ बताता हूं। ये सब लेसन हमने किए हैं, मैं सिर्फ आपको रिवीजन के लिए दिखा रहा हूं। इसमें कुछ नया नहीं आ रहा है आपके सामने, सो प्लीज डोंट वरी। आपको याद होगा, कुछ समय पहले हमने चतुश्लोकी भागवत की बात करी थी। चतुश्लोकी भागवत में जो चौथा श्लोक है, वह यही है। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय यानी कि सृष्टि अथवा व्यतिरेक यानी प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा स्थान और समय से परे रहता है, वही आत्म तत्व है। यानी कि समथिंग विच इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, वही आत्मा है। ये बात हमने चतुश्लोकी भागवत में भी देखा था। तो इसको आपको जो भी नाम देना है, ब्रह्मन कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, ये सब वही है। और इसलिए हमारे जो अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, सिद्धांत जो है, द्वैत, विशिष्टाद्वैत,
अद्वैत, द्वैताद्वैत वगैरह वगैरह वगैरह, यानी शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, सबने जो अलग अलग अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, वह जब भी आत्मा के डेफिनेशन के पास आएंगे या तो आत्मा तत्व की बात करने लगेंगे, तो उनके बीच में जो भी फर्क है वो सारे के सारे मिट जाएंगे। They all merge into single truth. अभी आत्म तत्व के लेवल के ऊपर जाकर ये सब एक ही हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उनकी विचारधारा का जो फर्क है वो भी मिट जाता है, बराबर। तो फिर हम आत्म तत्व को ही जाने ना, द्वैत क्या है, विशिष्टाद्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, द्वैताद्वैत क्या है, ये सब बांझगढ़ में हम पड़े ही क्यों, काहे को दिमाग खराब करने का। डोंट वरी, उसकी भी समय कभी आएगा तो उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि अभी ये बात करने जाएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। वो द्वैत क्या है, विशिष्टाद्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। लेकिन यहां इतना जानना जरूरी है, ये जो सारे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, जो भी अलग अलग संप्रदाय जो प्रतिपादित करते हैं, वो सारे जब भी आत्म तत्व की बात करते हैं तो वह घुल मिल जाते हैं और फिर सारे झगड़े टंटे मिट जाते हैं। जब तक ये बात आत्म तत्व तक नहीं आती, तब तक इन संप्रदायों में टंटा चलता है। और यदि आप इफ यू गो इनटू द हिस्ट्री, वो सब संप्रदायों के जो इतिहास में आप जाइए, तो उनके बीच में बड़ी मारामारी हुई है। शंकराचार्य जी के फॉलोवर्स, रामानुजाचार्य के फॉलोवर्स, उन्होंने हाथापाई भी करी है, फिजिकल मारामारी भी करी है, अपना सिद्धांत प्रतिपादित करने। नहीं मैं ही सही हूँ, बोला मैं ही सही हूँ। तो शंकराचार्य जी वाले बोलते हैं नहीं, अद्वैत अद्वैत ही सही है। रामानुजाचार्य वाले बोलते हैं नहीं, विशिष्टाद्वैत सही है। क्या एनीवे, हमें वहां जाना नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व की जो बात आती है और हमको तो मांडू के उपनिषद का अध्ययन करना है, तो ये सारे टंटे मिट जाते हैं, सारे झगड़े मिट जाते हैं। और जब भी ये सारी फिलोसॉफीज एक रूप हो जाती हैं, तब जाके सारे के सारे शांत हो जाते हैं, फिर बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और यह चुप्पी या तो यह साइलेंस, यह मौन, वही आत्म तत्व है। क्योंकि अभी आपके पास उसके बारे में बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर क्या रहेगा? इफ यू कैनॉट डिस्क्राइब इट, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। और वो भी अभी हम कहते हैं, इस शरीर अभी तक है, जिंदा है, मौजूद है, इसलिए कि भाई अभी भी हम, हमारे पास मन और बुद्धि है, इसलिए। और मन बुद्धि इसलिए है कि हमारा जो आइडेंटिफाइंग नंबर है वो नंबर अभी भी विद्यमान है, इसलिए हम इसको समझने की कुछ बालिश कृत्य हम कर रहे हैं कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन जिस दिन आप आत्म तत्व से एकाकार हो जाओगे तो मन बुद्धि भी चले जाएंगे, क्योंकि वो भी जड़ है। सो पूरी शांति, निरव शांति, शब्दादित स्थिति, जब भी कुछ बोलने के लिए, कुछ सोचने के लिए भी कुछ नहीं, बोलने की बात छोड़ो, सोचने के लिए भी कुछ बचा नहीं है, निरव शांति। एक किसी बड़े विद्वान के पास, गुरु जी के पास कोई एक शिष्य गया और उसने कहा कि गुरु जी, मुझे आत्मा के बारे में जानकारी दीजिए, आत्मज्ञान बताइए क्या है। हमारे शास्त्रों में आता है, आपके प्रवचन में भी आप बहुत बार कहते रहते हैं, आत्मज्ञान के बारे में बताओ, आत्मज्ञान के बारे में बताओ। आत्मज्ञान क्या है?
आप मुझे बताइए, व्हाट इज इट। तो गुरुजी बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर शिष्य बैठा, सोचा उसने कुछ बोलेंगे बोलेंगे, इंतजार करता रहा। गुरुजी ने कुछ कहा नहीं। तो उसने वापस कहा कि गुरुजी, मैं आपसे आत्मा के बारे में पूछ रहा हूं, आप मुझे समझाइए ना, आत्मा क्या है। गुरुजी फिर भी चुप, मौन बैठे हैं, क्वाइट। तीसरी बार शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, मैं आपसे आत्मा के बारे में पूछ रहा हूं, मेरी ये क्वेरी है, इसको सॉल्व करिए। क्या? तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, मैं प्रश्न पूछने के लिए आया हूं, जवाब दीजिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन, भगवत गीता का श्लोक बोल गया हो। अभी तो आपका फर्ज बनता है, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन, आप ज्ञानी है, आप तत्ववेष्टा है, और मेरा ये प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। गुरु जी ने फिर भी ही केप्ट क्वाइट, शांत बैठे रहे। फिर फाइनली वो शिष्य ने खड़े होकर गुरु जी को हिलाया, ए गुरु जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, सुन रहे हो क्या? गुरु जी ने कहा, वही तो तुमसे कह रहा हूं मैं, कि ये मौन ही आत्मा है। दिस इटर्नल साइलेंस, ये जो चुप्पी है, बिल्कुल, जहां कुछ कहने के लिए भी कुछ नहीं है, सोचने के लिए भी कुछ नहीं है, वह जो स्थिति है वही आत्मा है। उसी की तो बात कर रहा हूं, लेकिन तुम समझे नहीं तो मैं क्या करूं। क्योंकि यह चुप्पी, यह मौन, यह ग्रेट साइलेंस ऐसी स्थिति है कि जहां इस ब्रह्मांड की सारी खलबलियां शांत हो जाती है। यानी हमारी सारी जो इंद्रियां हैं, इस इंद्रियों के व्यापार थम जाते हैं, दे सीज टू ऑपरेट। और यह जो मौन है, यह जो साइलेंस है, यह जो चुप्पी है, इसमें ये सब कुछ समा जाते हैं। एवरीथिंग गेट्स एब्सॉर्ब्ड इन दिस साइलेंस। और इसलिए यह मौन कुछ ऐसा है जो जगत के किसी भी आवाज से, किसी भी साउंड से बेहतर है। और कुछ भी कहो, जो भी वर्णन करो, इससे ज्यादा यह मौन हमें उस तत्व की अनुभूति कराएगा, झांकी कराएगा। और तार्किक रीति से, फिलोसॉफी से जो भी कुछ करना है, वह हमें शब्दों के द्वारा ही करना पड़ेगा। लेकिन यहां हम इस लेवल पर आए हैं कि ये शब्दातीत स्थिति है। और यदि इसका वर्णन हमें शब्दों से करना है, तो जिस लेवल पर हम हैं, मान लीजिए यदि आप हैं, तो उस स्थिति का वर्णन यदि आपको शब्दों में करना है, तो आपको उस स्थिति से एक स्टेप नीचे उतरना पड़ेगा। यानी यू आर एट द टॉप लेवल नाउ। केनोपनिषद में भी ये बात हुई है। जो उसको जानते हैं, या तो जानने की, रादर मैं जानता हूं ऐसा क्लेम करते हैं, वो उसे जानते नहीं है। और जो उसको जानते नहीं है, वही उसको सही मायने में जानते हैं। क्योंकि अभी वह ज्ञान और ज्ञाता और ज्ञेय की त्रिपुटी एक हो चुकी है। यानी कि ज्ञान और व्यक्ति और जो जानने की प्रक्रिया है, सब एक हो गया है। एक सूफी संत हो गए, भीकम शाह करके।
उन्होंने कहा है, भीका बात अघम की, जो कहत सुनत की नाही। भीका बात अगम की, जो कहत सुनत की नहीं। जाने है सो कहे नहीं, और कहे सो जाने नहीं। भीका बात सुनिए, भीका बात अगम की, जो कहत सुनत की नहीं। जाने सो कहे नहीं, और कहे सो जाने नहीं। यानी यदि आपके पास आत्म तत्व डिस्क्राइब करने के लिए शब्द हैं, आप यदि उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आप आत्म तत्व जानते नहीं हैं। और यदि आप आत्म तत्व को जानते हैं, तो फिर उसको डिस्क्राइब करने की आपको जरूरत नहीं है। यू विल नॉट बी इन दैट स्टेट ऑफ डिस्क्रिप्शन। आप जान नहीं पाओगे। वो जो स्वीट डिश खिलाने की बात लास्ट टाइम मैं आपसे कर रहा था ना, उसका एक इंग्रेडिएंट है। ये स्वीट डिश नहीं है, स्वीट डिश को टाइम है। तो यदि आप कहते हैं कि आप उसको जानते हैं, तो आप नहीं जानते हैं। और जब भी आपको उसकी सही जानकारी प्राप्त हो गई, तो आपको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वही हैं। और आप जब ये जानने लगे कि आप वही हैं, तो आपको ये भी मालूम है कि आत्म तत्व एक ही है। और इसलिए मेरे सामने जो बैठा है वो भी वही है। एंड देयरफॉर, क्योंकि मैं भी वही हूं, सामने जो बैठा है वही, वो भी वही है, तो फिर कोई डिस्क्रिप्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं। मान लीजिए कि दो कंटेनर में आप पानी रखो और उनको ट्यूब से जोड़ दो, तो दोनों की पानी की सतह एक ही हो जाती है। फिर एक में से दूसरे में पानी, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ वाटर, एक में से दूसरे में जा ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पर है। तो जिस दिन मुझे पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, और क्योंकि मुझे मालूम है कि आत्मा तत्व एक ही है, यूनिक है, यानी कि आप भी वही आत्मा तत्व हैं, तो फिर आप में और मुझ में कोई संवाद की गुंजाइश नहीं है। संवाद कभी हो सकता है कि जब भी when you are at a slightly lower level than me, तो मैं आपको कुछ कह सकता हूं ना, एंड वाइस वर्सा। आप भी मुझे कुछ कह सकते हैं कभी, कि जब भी मेरी जानकारी आपकी जानकारी से थोड़ी सी भी कम हो, तो आप मुझे कुछ कहेंगे ना, तो मैं सुनूंगा। एंड वाइस वर्सा, क्योंकि मेरी जानकारी आपकी जानकारी से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मैं जो कहता हूं आप सुनते हैं। लेकिन दोनों की जानकारी सरीखी है, बोथ आर एट द सेम लेवल, कौन किसको क्या बोलेगा? गुंजाइश ही नहीं है। तो आप वही बन जाते हैं, और उसी को हमारे शास्त्रों ने कहा तत्वमसि। तत्त्वम असि, तुम वही हो। और वही ज्ञान है, वही जानकारी है। और ये ज्ञान और तो ये जानकारी, ये कोई अभिव्यक्ति नहीं है, ये मात्र होना है। इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज नॉट ए स्टेट ऑफ बिकमिंग। प्लीज मार्क दीज टू वर्ड्स। इट इज ए स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज नॉट ए स्टेट ऑफ बिकमिंग। आप कुछ हो नहीं रहे हैं, आप हैं। यदि आप यू आर इन अ स्टेट ऑफ बिकमिंग, तो आप थोड़े से भी अधूरे हैं। 99.99999999 यू आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग। कुछ बच गया। लेकिन जिस दिन आप संपूर्ण हो जाओगे, 100 हो जाओगे, तो देन यू आर इन द स्टेट ऑफ बीइंग। आप हैं, वो आप अस्तित्व का एक हिस्सा बन गए, सत का हिस्सा बन गए आप, यानी आप ही सत्व हैं। हिस्सा बन गए नहीं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इट इज नॉट स्टेट ऑफ बिकमिंग। आपको बनना नहीं, आप हैं, मात्र उसकी अनुभूति करनी है कि मैं हूं। तो वही, यदि मैं आपसे कहूंगा तत्वमसि, यदि मैं आपसे अलग हूं, तो लेट मी पुट ए राइडर, यदि मैं ऐसा सोचूं कि मैं आपसे अलग हूं, तो मैं कहूंगा तत्वमसि, तुम वही हो।
तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही हूं। ये जो स्थिति आती है वह होने की इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट ए स्टेट ऑफ बिकमिंग। ये कोई क्रिया नहीं है, इट इज नॉट ए प्रोसेस। और इसी को सत्ता साम्य कहा जाता है। योग वासिष्ठ में ये टर्मिनोलॉजी का यूज किया है वशिष्ठ ऋषि ने। और हमारी नॉर्मल कोलोक्वियल अंडरस्टैंडिंग में हम की जो अभी की हमारी जो जिस लेवल पर हम है, उस लेवल पर यदि हम बात करें तो उसके रेफरेंस में इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द डिस्कशन, ये न तो सत है और न तो असत है। वह पूर्ण सत्य भी नहीं है, पूर्ण असत्य भी नहीं है। भगवत गीता के 13वें अध्याय का 13वां श्लोक है। लेट मी सी इफ आई कैन डिस्प्ले इट। चतुर्श्लोक की भगवत के नीचे डिस्प्ले कर देता हूं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य है वो मैं तुम्हें कह रहा हूं। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर अमृत की प्राप्ति होती है, यानी कि मुक्ति मिलती है, सीधी डायरेक्ट मोक्ष मिलता है। अनादि मत्परम ब्रह्म, जो अनादि है, न सत न असत उच्यते। वो अनादि ब्रह्म जो है, मेरे से जो अलग नहीं है, यानी मैं ही वही हूं, वह न तो सत है न तो असत है। हे अर्जुन, तुम ये जान लो। भगवत गीता में ऐसी मोक्ष की क्षण बहुत आती है। हमारे में जिसको भी जब भी फ्लैश हो जाएगा, उस दिन उसकी मुक्ति हो जाएगी। भगवत गीता के क्लास में आप जब भी आना बंद कर दोगे तभी हमें पता चल जाएगा कि आपको फ्लैश हो गया है। तब तक आते रहने का। तो ये ब्रह्म है, यही अनादि है और यही सबका स्रोत है। इट इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। न असत आसित नो सत आसित। ऋग्वेद में भी यही बात कहा है कि जहां कोई शुरुआत ही नहीं है, इसकी यदि कोई भी व्याख्या करना चाहे तो व्याख्या करने वाला व्यक्ति इसके इसके आने के बाद ही उसका आगमन हुआ है। यदि मुझे व्याख्या करनी है, मान लीजिए, तो मैं भी कब आया? ये एग्जिस्टेंस आई उसके पहले, यानी कि ये सत से बाद में मैं आया।
तो उसके पहले क्या था मुझे पता नहीं है, तो मैं उसकी व्याख्या कैसे करूं? जैसे विज्ञान वाले कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, कि भाई ये विश्व विश्व जो बना तो एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, एंड आउट ऑफ द बिग बैंग द होल यूनिवर्स इज फॉर्म, बराबर। और फिर उसको प्रश्न पूछो कि बिग बैंग हुआ कैसे, हु मेड द बिग बैंग, मतलब वो पता नहीं। बिग बैंग हुआ इतना बोल सकते हैं, कैसे हुआ, कहां से हुआ, किसने किया, डोंट नो, तेरी याद। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम दे नहीं सकते, और इसी को यहां एकात्म प्रत्यय सारम कहा गया है। यानी टू कट द लॉन्ग थिंग शॉर्ट, अभी इसके बारे में बात करेंगे तो करते रहेंगे। यह अस्तित्व है, बस, इट इज, खत्म। अस्ति इति एव उपालंब्य, कठोपनिषद कहता है जो है वो है, और यही रियलिटी है, वही सत्ता सामान्य है, वही एकात्म प्रत्यय सारम है, वही ब्रह्म है। और भगवत गीता में भी ये श्लोक है, दूसरे अध्याय में है शायद, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, एक मिनट, अभी तक याद था, भूल गया। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति, सॉरी, लेट मी, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, कोई कोई इसको दिग्मूढ़ होकर, आश्चर्यवत होकर देख रहा है, अरे क्या है, ऑफ कोर्स ये देखने की चीज नहीं, फिर भी आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, कोई लोग इसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसको आश्चर्य से डिस्क्राइब, अरे आत्मा ऐसा है, दिस इज हाउ इट इज, सुनो मेरी बात, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, और बाकी के लोग उसको आश्चर्य से सुन, हाँ ये ऐसा है क्या, इज इट लाइक दैट, आश्चर्यवत एनम अन्य शृणोति, और श्रुत्वाप्येनम वेदन चैव कश्चित, इसको सुनने के बाद भी वो क्या है उसके बारे में पता ही नहीं चलता है। और फिर भगवान आगे आत्मा की बात शुरू करते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, यानी यह आत्म तत्व जो है वह आश्चर्यजनक है, दिग्मूढ़ कारक है, शब्दातीत है, उसका डिस्क्रिप्शन शक्य नहीं है। एंड फिर भी लाइक ए फूल, एज ए स्टूपिड पर्सन, मैं यहां बैठकर आत्म तत्व की बात करने की धृष्टता कर रहा हूं, अटेम्प्टिंग इन वेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ आत्म तत्व। तो जस्ट लाइक लास्ट टाइम, पिछले सत्र में जैसा किया था, वैसे सत्र में आज भी बंधु अभी यहां चुप रहना ही बेहतर है। तो आज भी आगे बात नहीं करेंगे, यहीं रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। अगले श्लोक से पहले एक खुशखबरी भी आपको देनी है। हमारे सहाध्यायी बहन, त्रिनेत्री बहन, जिसको हम प्रेम से टीना बहन कहते हैं, वह दादी माँ बन गई हैं और उनके पुत्र के यहाँ ट्विंस का जन्म हुआ है, और एक बेटा है और एक बेटी है। तो भाई बहन दोनों साथ में आए हैं। अभी वो तो उनको तय करना हो गया, तो डॉक्टर विल से कि उनमें बड़ा कौन और छोटा कौन, बड़ा भाई है कि बड़ी बहन है। बट सो उनकी सुखाकारी के लिए, शिशुओं की सुखाकारी के लिए और सबकी सुखाकारी के लिए भी आगे की प्रार्थना करेंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।